और अब तुम्हारी बरी है। झोंपड़ी की दीवारें पिघलने लगी। वे पुरानी जर्जर बस की भीतरी दीवारों में बदल गईं। विहान ने चारों तरफ देखा। वो फिर से उसी बस में था। बूढ़ा उसके सामने वाली सीट पर बैठा था, युवती बगल में, और पीछे वो बिना चेहरे। रात के 8 बजे थे, पर हवा में वो गहरापन था जो 8.5 बरसों बाद सूरज ढलने पर छा जाता है। विहान अपनी बाइक को पुराने शहर की उस सुनसान बस स्टॉप के पास रोककर देख रहा था। उसकी मोटरसाइकिल, जो आमतौर पर एक जिद्दी जानवर की तरह गुर्राती थी, अचानक चुपचाप खड़ी थी, जैसे उसका इंजन भी इस जगह की खामोशी से डर गया हो। उसके फोन का मैप बेवकूफों की तरह चक्कर काट रहा था। आप मंजिल के करीब है, ऐप बार बार दिखा रहा था, पर सामने थी सिर्फ एक टूटी फूटी पीली बस शेड, जिसके ऊपर राजापुर कोट लिखा। बोर्ड का रा और पुर टूट चुका था, बचा था सिर्फ जापुर कोर। उसके पीछे घना अंधेरा जंगल शहर की आखिरी सड़क को निगलने को आतुर खड़ा था। यहाँ 15 किलोमीटर दूर ही तो था रिसोर्ट, विहान ने खुद से बुड़बुड़ाया। उसकी आवाज इस सन्नाटे में बेहद तेज लग रही थी। तभी दूर से हल्की सी पीली रोशनी झिलमिलाती हुई आती दिखी। एक बस, पुराने ढंग की, लकड़ी और धातु से बनी, जिसकी खिड़कियां धुंधली और अंदर से पीले पर्दों से ढकी हुई थी। उसके आगे कोई नंबर या गंतव्य नहीं लिखा था, सिर्फ एक शब्द था, अंतिम। वो बिल्कुल बस स्टॉप के सामने रुक गई। उसका दरवाजा चरचराती आवाज के साथ खुला, जैसे लंबे समय से बंद पड़े किसी तहखाने का फाटक खुला हो। अंदर अंधेरा था, सिर्फ कंडक्टर के बैठने की जगह पर एक हरे रंग की डिम लाइट जल रही थी। विहान को बस की जरूरत नहीं थी, लेकिन रास्ता पूछने के लिए यही एक मौका था। वो बाइक पर से उतरा और दरवाजे के पास गया। अंदर आओ, सीट खाली है। आवाज अंदर से आई, एकदम सपाट, न नरम न कठोर, बिल्कुल किसी रिकॉर्डिंग की तरह। विहान ने एक पैर बस की सीढ़ी पर रखा। तभी उसे एक गंध आई, पुरानी लकड़ी, जंग लगी धातु और गीली मिट्टी की, जैसे बारिश के बाद कब्रिस्तान से आती है। अंदर सिर्फ 3 यात्री थे। सबसे आगे एक बूढ़ा धोती कुर्ता पहने खिड़की से बाहर अंधेरे को घूर रहा था। बीच में एक युवती सफेद सलवार सूट में सिर झुकाए बैठी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे को ढके हुए थे, और पीछे की सीट पर एक आदमी टोपी नीचे खींचे सोया हुआ दिख रहा था। कंडक्टर ड्राइवर की सीट के पीछे खड़ा था। उसने कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, बस एक साधारण सफेद कुर्ता पायजामा। उसका चेहरा उस हरे प्रकाश में विचित्र रूप से चिकना और भाव शून्य लग रहा था, जैसे मोम का बना हो। विहान ने पूछा, भैया राजापुर नई रिसोर्ट कहाँ जाएगी? कंडक्टर ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी आंखें बिल्कुल स्याह और चमकदार विहान पर टिक गईं। ये बस उस रास्ते से जाती है, बैठ जाओ। विहान हिचकिचाया। नहीं, मैं बस बाइक से। बैठ जाओ। रात हो गई है, यही आखिरी बस है, अगली सुबह आएगी। ये कहकर उसने एक चपटा पीला सा टिकट विहान की तरफ बढ़ाया। उस पर कोई नंबर या कीमत नहीं थी, बस एक लाइन थी, एक यात्री एक सफर। विहान के हाथ से पहले ही उस टिकट को छू लेने का विचार आया, तभी उसकी नजर युवती पर पड़ी। वो अपना सिर हिला रही थी, बहुत धीरे धीरे, लगभग अगोचर ढंग से। नहीं का इशारा। विहान का दिल जोर से धड़का। नहीं धन्यवाद, मैं अपनी बाइक से ही चला जाऊंगा। कंडक्टर का चेहरा नहीं बदला, पर उसकी आंखों की चमक तेज हो गई, जैसे कोई गहरा रोष। उसने धीरे से टिकट वापस अपनी जेब में रख लिया। दरवाजा चरचराते हुए बंद हो गया। बस बिना किसी आवाज के एक भूत की तरह आगे बढ़ने लगी और पल भर में अंधेरे में विलीन हो गई। विहान ने राहत की सांस ली और बाइक शुरू करने लगा। किक मारी, सिर्फ खटखटाहट हुई। दोबारा कोशिश, कुछ नहीं। बैटरी पूरी तरह डेड थी। हालांकि 5 मिनट पहले ही उसने 40 किलोमीटर की रफ्तार से सफर तय किया था। ठंडा पसीना उसकी रीढ़ पर बहने लगा। तभी उसे दूर से फिर वही पीली रोशनी दिखाई दी। बस वापस आ रही थी, उसी दिशा से, जैसे वो जंगल में जाकर सिर्फ पलटी हो। वो फिर उसके सामने रुकी।
दरवाजा खुला। कंडक्टर वहीं खड़ा था। इस बार उसके हाथ में टिकट नहीं था। अब तुम्हारी बारी है, उसने कहा, और इस बार उसकी आवाज सीधे विहान के दिमाग के अंदर गूंजी, जैसे कोई उसके कान में नहीं बल्कि खोपड़ी में बोल रहा हो। विहान पीछे हटा। मैं नहीं आऊंगा। सब आते हैं, कंडक्टर ने कहा, और उसके होठ हिले भी नहीं। यही आखिरी रास्ता है। पीछे बैठा वो आदमी जो सो रहा था अचानक हिला। उसने अपनी टोपी हटाई। उसका चेहरा कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक धुंधला चिकना ओवल, जैसे किसी ने मिट्टी का लोंदा गोल करके सुखा दिया हो। विहान की चीख गले में ही अटक गई। उसने मुड़कर भागने का फैसला किया, जंगल की तरफ, कहीं भी, बस इस बस से दूर। जैसे ही वो बस शेड से आगे निकला, बस के हेडलाइट्स तेज हो गए। उनकी चमकीली पीली रोशनी ने उसके सामने का पूरा रास्ता सफेद कर दिया। उस रोशनी में दौड़ते हुए विहान ने पीछे मुड़कर देखा। बस खड़ी थी, पर उसमें से तीनों यात्री उतरकर खड़े थे। बूढ़ा, युवती और वो बिना चेहरे वाला आदमी। वे तीनों एक सीध में खड़े थे। उनकी नजरें उस पर टिकी हुई थीं। युवती के चेहरे के बाल हवा में हिले और विहान ने एक पल के लिए देखा, उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरे काले खाली गड्ढे थे। विहान जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ा। जंगल की झाड़ियां उसके कपड़े चीर रही थीं, टहनियां उसकी त्वचा में चुभ रही थीं। पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही थी, कोई पदचाप नहीं, सिर्फ वो पीली रोशनी थी जो पेड़ों के बीच से होकर उसका पीछा कर रही थी। हर मोड़ पर उसके सामने आ जाती, मानो बस हर जगह मौजूद हो। थककर चूर वो एक खुले मैदान में जा पहुंचा। बीच में एक पुराना कुआं था। रोशनी अचानक गायब हो गई। सन्नाटा वापस लौट आया। विहान ने कुएं के किनारे झुक कर देखा। अंदर पानी नहीं था, बस गहरा अंधेरा था। और तभी उस अंधेरे से एक आवाज उभरी, कंडक्टर की वही भावशून्य आवाज, नीचे आओ, यहाँ से शुरुआत होती है। विहान पीछे की ओर लुढ़क गया। उसका दिल अब छाती में नहीं, गले में धड़क रहा था। उसे समझ आ गया था, ये कोई साधारण भूतिया बस नहीं थी, ये कुछ और थी, कोई फंदा, कोई ऐसी यात्रा जिससे कोई वापस नहीं आता। उसने फोन निकाला। नेटवर्क नहीं था, लेकिन टॉर्च जलाई जा सकती थी। उसकी कांपती उंगलियों ने टॉर्च ऐप ढूंढा और ऑन किया। सफेद रोशनी ने आसपास के पेड़ों को उजागर किया और कुएं के किनारे पड़ी एक चीज पर पड़ी, एक जूता, एक नया चमकता हुआ स्नीकर, जैसे अभी अभी बॉक्स से निकाला गया हो। विहान को याद आया, उसके दफ्तर के नए इंटर्न रोहित के पास ऐसे ही जूते थे। रोहित जो पिछले हफ्ते रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। पुलिस ने कहा था शायद वो घर वापस चला गया। विहान ने जूते को टॉर्च की रोशनी में देखा। उसके अंदरूनी हिस्से में कुछ लिखा था, एक यात्री, एक सफर। तभी उसके पीछे से एक सिसकी की आवाज आई। वही युवती सफेद सलवार सूट में एक पेड़ के पीछे खड़ी थी। उसके काले बाल अब चेहरे से हटे हुए थे और उन खाली आंखों के गड्ढों से एक काला तैलीय पदार्थ रिस रहा था। भाग जाओ, युवती ने कहा। उसकी आवाज एकदम साफ थी, पर उसमें एक गहरा दर्द था। जब तक वो तुम्हें टिकट नहीं दे देता, तब तक तुम सुरक्षित हो। टिकट लेते ही सब खत्म, हम जैसे हो जाओगे। तुम कौन हो? विहान ने कांपती आवाज में पूछा। मैं भी तुम्हारी तरह थी, रास्ता भटक गई थी। उसने मुझे टिकट दिया। टिकट लेते ही यहाँ की हो गई। ये कोई बस नहीं है, ये एक चक्र है। ये आखिरी रास्ता है जो कभी खत्म नहीं होता। पर ये सब क्यों? युवती ने अपना बिना आंखों वाला चेहरा कुएं की तरफ घुमाया। वो संग्रह करता है। वो हमारी यादों को, हमारे डर को, हमारे होने को खा जाता है। हम सिर्फ खोल बच जाते हैं इस चक्र में फंसे हुए, दूसरों को फंसाने के लिए। अचानक युवती का शरीर ऐंठ गया, जैसे कोई अदृश्य बिजली का झटका लगा हो। उसकी आवाज बदल गई। वही कंडक्टर की भावशून्य आवाज उसके मुंह से निकली, चलो समय हो रहा है। वो युवती रोबोट की तरह मुड़ी और जंगल में वापस चली गई।
विहान ने सोचा उसे इस जगह से निकलना ही है। बस वाला रास्ता नहीं, शायद जंगल पार करके कोई और गांव मिल जाए। उसने टॉर्च जलाए रखी और युवती के जाने की उल्टी दिशा में चल पड़ा। कई घंटे चलने के बाद जब उसके पैरों में छाले पड़ गए और टॉर्च की बैटरी लगभग खत्म होने को थी, उसे एक रोशनी दिखाई दी। बिजली की रोशनी, एक झोपड़ी। विहान ने राहत की सांस ली। कोई इंसानी बस्ती। वो झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा बंद था, पर खिड़की से हल्की सी आवाज आ रही थी। रेडियो पर पुराना गाना बज रहा था, छू लेने दो नजर को ये हाले दिल। विहान ने दस्तक दी। कोई है, मदद चाहिए। दरवाजा खुला। अंदर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। दिए की रोशनी में उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। अरे बेटा, इतनी रात गए, अंदर आओ। विहान अंदर गया। झोंपड़ी सादी थी पर साफ सुथरी। बूढ़े ने उसे पानी पिलाया। विहान ने अपनी कहानी सुनाई। बस कंडक्टर, बिना चेहरे वाले यात्री, सब कुछ। बूढ़ा चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, तुमने अंतिम बस देखी है? ये कोई 60 साल से इस इलाके में घूम रही है। जो उस पर चढ़ जाता है वो लौटता नहीं। पर वो क्या है? कौन है वो कंडक्टर? मेरे पिता ने मुझे बताया था। बहुत पहले यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था। एक बस जिसमें 3 यात्री थे, एक बूढ़ा, एक नवविवाहिता औरत और एक नौजवान। वो इसी जंगल के कुएं में गिर गई। सब मर गए, पर उनकी आत्माएं शांत नहीं हुई। वे इस बस को चलाती रहती हैं और जो भी रात के अंधेरे में इस स्टॉप पर आता है उन्हें अपने साथ ले जाती हैं। कंडक्टर, शायद वो ड्राइवर था या शायद वो कुछ और है जो इस दुर्घटना से पैदा हुआ। एक भूख। पर मैंने तो बस में ही चढ़ी। उससे फर्क नहीं पड़ता। बूढ़े ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। तुमने उसे देख लिया, तुमने उसके यात्रियों को देख लिया। अब वो तुम्हें ढूंढेगा, तुम्हारी यादों से, तुम्हारे डर से अपनी भूख मिटाएगा। तुम्हें भी उस चक्र का हिस्सा बना लेगा। पर आप यहाँ सुरक्षित कैसे हैं? बूढ़ा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक खालीपन था। क्योंकि बेटा, मैं भी तो इसी चक्र का हिस्सा हूं। बूढ़े ने अपना कुर्ता खोला। उसके सीने पर कोई दिल नहीं था, सिर्फ एक काले रंग का धड़कता हुआ खालीपन था, जिसमें से वही गीली मिट्टी और पुरानी लकड़ी की गंध आ रही थी। मैं वही बूढ़ा यात्री हूँ, उसने कहा, और उसकी आवाज अचानक वैसी ही भाव शून्य हो गई। और अब तुम्हारी बरी है। झोंपड़ी की दीवारें पिघलने लगी। वे पुरानी जर्जर बस की भीतरी दीवारों में बदल गईं। विहान ने चारों तरफ देखा। वो फिर से उसी बस में था। बूढ़ा उसके सामने वाली सीट पर बैठा था, युवती बगल में, और पीछे वो बिना चेहरे वाला आदमी। कंडक्टर हरे प्रकाश में खड़ा उसकी तरफ मुस्कुरा रहा था। पहली बार। दरवाजा बंद हो गया। बस चल पड़ी। बस कहीं नहीं जा रही थी, बस चल रही थी। खिड़की से बाहर वही जंगल दिखाई दे रहा था। बार बार एक ही दृश्य, जैसे कोई लूप चल रहा हो। कंडक्टर विहान के पास आया। अब तुम समझ गए हो, यही सच्चाई है, यही आखिरी रास्ता। कोई मंजिल नहीं, बस सफर, एक अनंत सफर। विहान ने खुद को सुन्न पड़ा हुआ पाया। उसका डर, उसका आतंक, सब धीरे धीरे खिंचकर उससे दूर जा रहा था, जैसे कोई उसकी आत्मा को सोख रहा हो। उसकी यादें धुंधली पड़ने लगीं। माँ का चेहरा, दोस्तों की हंसी, पहली नौकरी का दिन, सब मिट्टी के रंग में रंगे जा रहा था। हम हमेशा के लिए? विहान ने फुसफुसाया। हमेशा क्या होता है? कंडक्टर ने कहा। समय यहाँ मर चुका है। तुम अब इस चक्र के नियम हो। तुम नए यात्रियों को बुलाओगे, उन्हें टिकट दोगे। विहान ने अपने हाथों की तरफ देखा। उनकी रंगत फीकी पड़ रही थी। उंगलियां पतली और लंबी होती जा रही थीं। उसे लगा जैसे वो खुद से दूर जा रहा है। तभी उसकी नजर युवती पर पड़ी। वो अपना सिर फिर हिला रही थी और इस बार उसके चेहरे से रिश्ते काले पदार्थ में से एक आंसू जैसी बूंद गिरी। उसने अपना हाथ उठाया और बहुत धीरे से,
अपनी उंगली से हवा में कुछ लिखा। रोशनी में वो शब्द उभरे, लड़ो अपने डर से। वो शब्द देखते ही विहान के भीतर कुछ जाग उठा, एक छोटी सी चिंगारी। वो याद आया, उसकी माँ ने कहा था, डर तभी तक ताकतवर है जब तक तुम उसकी आंखों में देखने से डरते हो। विहान ने गहरी सांस ली। उसने कंडक्टर की तरफ देखा। नहीं, उसने कहा। आवाज पहली बार मजबूत थी। मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं इस चक्र को तोड़ूंगा। मैं डरना बंद कर दूंगा। कंडक्टर की मुस्कान गायब हो गई। तोड़ना? ये चक्र सैकड़ों लोगों के डर और आत्माओं से बना है। तुम अकेले क्या करोगे? मैं डरना बंद कर दूंगा, विहान बोला। और ये कहते हुए उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और बस के उस दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा जो बंद था। वो दरवाजा जिससे कोई कभी बाहर नहीं गया था। रोको उसे! कंडक्टर की आवाज गर्जना में बदल गई। बूढ़ा और बिना चेहरे वाला आदमी उठ खड़े हुए। उनके हाथ विहान की तरफ बढ़े, पर युवती ने अचानक हस्तक्षेप किया। वो खड़ी हुई और अपनी बाहें फैला दी। उसके काले बाल हवा में लहराए। उसने कोई आवाज नहीं निकाली, पर उसके खाली आंखों के गड्ढों से एक तेज सफेद रोशनी निकलने लगी। विहान ने दरवाजे पर जोरदार प्रहार किया। लकड़ी चटकी पर नहीं टूटी। पीछे से बूढ़े की ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन को छूने ही वाली थीं। विहान ने चीख लगाई, अपने सारे डर, गुस्से और जीने की चाहत से भरी चीख। और उस चीख के साथ दरवाजा तड़ाक की आवाज के साथ टूट गया। वो बाहर कूदा, पर बाहर कोई जंगल नहीं था। वो सीधे उसी कुएं में गिर रहा था जहां से ये सब शुरू हुआ था। गहरा, अनंत अंधेरा उसे निगलने को आतुर था। गिरते हुए उसने आखिरी बार बस को देखा। बस का ढांचा टूट रहा था। उसमें से वही सफेद रोशनी निकल रही थी जो युवती से आ रही थी। कंडक्टर चीख रहा था, नहीं, यह असंभव है। और फिर विहान को अंधेरा निगल गया। सर्दी की एक किरण ने उसकी पलकों को छुआ। विहान ने आंखें खोली। वो उसी बस स्टॉप पर पड़ा था, उसकी बाइक के पास। आसमान में सुबह की हल्की लाली फैल रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे। उसने तेजी से उठकर अपने शरीर को टटोला। सब कुछ ठीक था, कोई चोट नहीं। बस के टूटे शेड के सामने कुछ जले हुए लकड़ी के टुकड़े पड़े थे, जैसे बहुत पहले कोई आग लगी हो। और कुएं के पास, वहां कोई कुआं नहीं था, सिर्फ एक गड्ढा था, पुराने कुएं का निशान। क्या सब एक सपना था, एक डरावना सपना? विहान ने राहत की सांस लेने ही वाला था कि उसकी नजर अपनी जेब पर पड़ी। उसमें से एक पीला कागज का कोना बाहर झांक रहा था। उसने कांपते हाथों से उसे निकाला। वो टिकट था, एक यात्री, एक सफर। पर अब उस पर एक और लाइन जुड़ गई थी, खून जैसे लाल रंग में। चक्र टूटा, पर यात्रा जारी है। दूर सड़क के मोड़ पर उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। एक सफेद सलवार सूट में एक युवती खड़ी थी। उसने हाथ हिलाया, एक विदाई का इशारा, और फिर धुंध में विलीन हो गई। विहान ने टिकट को जेब में रख लिया। वो जानता था कि ये खत्म नहीं हुआ। कंडक्टर, बस शायद नष्ट हो गए थे, या शायद सिर्फ कमजोर पड़ गए थे। पर वो शक्ति, वो डर जिससे वो बना था, वो अभी भी कहीं मौजूद था। और अब वो टिकट उसके पास था। उसने बाइक स्टार्ट की। इंजन ने तुरंत जवाब दिया। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाने वाला था। रोहित के जूते के बारे में बताना था। उन सभी लापता लोगों के बारे में बताना था जो आखिरी बस का शिकार हुए होंगे। उसने देखा कि उसकी आंखों की गहराई में एक हल्की सी हरी चमक तैर रही है, वैसी ही जैसी उस बस के कंडक्टर के पास थी। विहान ने जोर से पलकें झपकाई। चमक गायब हो गई, पर एक ठंडी भारी जागरूकता उसके भीतर बैठ गई। चक्र टूटा था शायद, पर यात्रा सचमुच जारी थी। अब वो उस रहस्य का हिस्सा था। और रात होते ही कहीं दूर किसी और सुनसान बस स्टॉप पर शायद फिर से पीली रोशनी झिलमिलाए और कोई नया यात्री इंतजार कर रहा हो। उसने गैस दबाई और आगे बढ़ा।
उसकी पीठ पर सूरज की पहली किरणें पड़ रही थीं, पर उसे लगा जैसे अभी भी उस पर उस बस के हेडलाइट्स की पीली ठंडी रोशनी टिकी हुई है, हमेशा के लिए।